राधे राधे। स्वागत है आपके चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। इन लोग को नाश्ता वास्ता दूंगी बनाने। और जग में पानी भर के रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और स्टील वाले बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी था तो दूसरे वाले बोतल में डाल देती हूँ। और फिर जो मेरे हस्बैंड का बोतल है ना स्टील वाला, तो उनको बोलते हैं कि इसमें पानी बहुत देर तक जैसे रखा रहता है तो ठंडा हो जाता है। तो इनके बोतल में जो है थोड़ा ज़्यादा ही गर्म पानी रख दूँगी ताकि ठंडा होते होते ही ठंडा हो। और गुड़िया वाले में तो सही है, वो गिर गया था एक बार बोतल, तो थोड़ा सा उसका ढक्कन जो है ना पता नहीं कहीं से लीक करता होगा तो जो गैस होती है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पे चने भी बीन के धो दी थी और जो चना होता है ना जमा हुआ चना, तो उसको जब हम देखते हैं ना तो उसमें कितना भी गिर के फुला देते हैं, खोलने के बाद फिर पता चलता है कि 2-4 तो ख़राब निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोतल का ढक्कन लगा दी और फिर अब चलती हूँ आगे वाले रूम में, और अपने लिए थोड़ी सी पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि दोनों बोतल में हम भर देते हैं ना तो जग में नहीं बचता है। और यहाँ पे एप्पल काट लेती हूँ, तो वो पानी जो जग में अभी रखी हूँ तो खुद के लिए ही रखती हूँ पीने के लिए। ठंडियों में मैं सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ और दिन में तो वो भी नहीं पीती, बस सुबह ठंडे में पीती हूँ। गर्मी में तो मैं एक भी बार गर्म पानी नहीं पीती हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना सुबह उठेंगे तो उनको गर्म पानी चाहिए। और कोई देखिए जिसको चाय पसंद होती है तो मेरे हस्बैंड को चाय नहीं पसंद होता है, ऐसे सुबह तो इनके लिए नाश्ता तैयार हो गया है। जैसे जब मिल जाती है लेकिन फिर आगे उसके बाद में वापस बोल रही थी क्लास में चलो यहाँ पे जो फैला है ये लेके जाते हैं, जैसे चश्मा, मोबाइल, पानी का बोतल, और यहाँ पे इनकी दवाइयाँ भी रख देती हूँ। अभी एक सुबह खाने के लिए और एक खाते हैं 10 बजे, तो 10 बजे वाली काट के डाल देती हूँ उस थैले में। ये मतलब थैले के अंदर एक जेब है तो उसी में रख देती हूँ और एक निकाल के रख देती हूँ कटोरी में, तो जब नाश्ता करेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो ये भूल जाते हैं। तो दवाइयों का इनके जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि ये कुछ भूल जाते हैं, तो हम लोग जैसे ध्यान दिए रहते हैं कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं। तो एक दो तो जैसे रूम पे ही खाना पड़ता है, सुबह वाला और रात वाला तो पता चलता है, और जो 10 बजे वाला है जैसे ड्यूटी रहती है तो वहाँ पे ले जाना पड़ता है, तो काट के रख देते हैं तो फिर अपना खा लेते हैं। तो फिर इनके दोनों के जाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा मैं इस समय ठीक हूँ और पहले से दुबली भी हो गई हूँ। थोड़ा सा पेट जो है अभी अंदर नहीं हुआ है, पेट थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। तो सब बोलते हैं कि भाभी आप दुबले हो गए हो, लेकिन पेट थोड़ा अभी जैसे होना चाहिए दुबले होने पे उस तरह से पेट पचा नहीं है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोग को, पपीता लगा हुआ है, इसमें लगे हैं पपीते, तो मैं आप लोग को पास से दिखा देती हूँ पपीते लगे हुए हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े लगे हैं, और लगा कहाँ है? छत पे दिखा देते हैं, छत पे लगा हुआ है। और फिर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ सुबह का जो एकदम सूरज होता है बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम छत पे आ जाते हैं सुबह सुबह में, तो जब सूरज उगता है ना तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा अभी निकल रहा है, तो ज़्यादा नहीं निकलेगा क्योंकि बदरी बदरी सी है, तो इसलिए थोड़ी अभी कम दिखाई दे रहा है। जैसे बादल नहीं रहते हैं ना, एकदम पूरा क्लीन रहता है आसमान, तो फिर रेड रेड दिखाई देता है। और फिर उसके बाद मैं छत से आ गई थी नीचे रूम में, तो फिर मैं यहाँ पे
और सब जगह लग गया है, इस रूम में है और हॉल में है, तो दोनों में मैं पोछा लगा लूँगी हाथ से। वैसे तो मैं ज़्यादा मॉप से ही लगाती हूँ पोछा, तो मैंने सोचा कि चलो हाथ से लगा लेती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज और हो जाएगी। वैसे एक्सरसाइज करना मुझे ना थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता है, मेरी आदत में नहीं है लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और मुझसे काम चाहे जितना कराए और उनके लिए मुझे आलस सा लगता है। तो सब बोलते हैं कि थोड़ी एक्सरसाइज किया करो तो पेट जो है अंदर चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। पहले तो हम बैठ के ही पोछा लगाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था कि बैठ के पोछा लगा रहे हैं तो पेट नहीं निकलेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब बढ़ना रहता है, जो चीज़ होना रहता है तो वो हो जाता है। तो रूम में पोछा लग गया है और फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में तो जैसे एक साइड में तो सामान ही रखा हुआ है, तो जगह ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है देखिए साफ़ सुथरा तो रखना ही पड़ता है। तो घर जितना साफ़ सुथरा रहता है अपने को उतना ही अच्छा लगता है, खुद को भी देखने में अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो फिर नहाने धोने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर बना लेती हूँ आलू का पराठा। तो पहले तो मैं सोची कि मैं अपने लिए 2 बना लूँगी और गुड़िया के लिए रख दूँगी, और ये तो खाते नहीं है, इनको तो सादी रोटी चाहिए। तो 4 के लिए फिर आलू जो है उबाल लेते 4 पराठे के लिए, और 2 पराठे के लिए ही मैं आटा गूँथी थी। तो फिर बाद में गुड़िया आ गई, बोली कि मम्मी क्लास नहीं लग रही थी, तो मैं आ गई थी रूम में कि रूम पे आके पढ़ाई करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं पराठा बनाने जा रही थी अपने लिए, तो आपके लिए भी बना देती हूँ। तो फिर मैं दोबारा से आटा गूँथी और 2 पराठा उसके लिए बनाए और 2 पराठा अपने लिए बनाई। तो अब बताइएगा कि मेरी हेयर स्टाइल कैसे लग रही है। आज मैं खजूर वाली चोटी बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऑयल लगा देती हूँ रिफाइन वाले, और घी नहीं लगाती हूँ। घी थोड़ी सी ना मैं कम खाती हूँ, और रिफाइन जो होता है ना इसमें धुआं भी कम निकलता है, और घी वाले घी का जैसे पराठा हम बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं ना, तो पूरा धुआं बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, पूरे रूम में भर जाता है। एक गैस से चलाते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा धुआं होता है। तो मैं ज़्यादा रिफाइन ही लगाती हूँ पराठे में। जब इनको खाना रहता है ना तो इनके पराठे में घी लगा देती हूँ। और हम लोग को ना पराठे में घी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कुछ देर बाद खाइए ना तो जो पराठा होता है घी तो जम जाता है, तो कड़ा कड़ा हो जाता है, और जो रिफाइन होता है ना तो उससे मुलायम बना रहता है। तो जब तक मेरा पराठा सेक रहा है, और सारे पराठे सेक गए हैं, बस यही लास्ट का है। तो मैं चाय भी छान लेती हूँ, गुड़िया को भी दे दूँगी। जब स्कूल जाती है सुबह के टाइम नहीं पीती है, लेकिन जब घर में रहना रहता है ना तब पी लेती है। तो अभी ठंडी का सीज़न है तो थोड़ा सा पी लेते हैं, तो शरीर भी गर्म बना रहता है। और मैं शाम को दही जमा के रख दी थी, तो थोड़ी सी मैं दही ले लूँगी। जो पराठा है आलू का ना दही के साथ में अच्छा लगता है। आप अगर समोसा भी कभी खाइएगा ना तो दही के साथ खाइएगा ना तो अच्छा लगता है। तो पराठे के साथ में दही अच्छा लगता है। दही भी लोगी गुड़िया? दही और मैं गुड़िया से पूछ रही थी कि बेटा दही लेना है कि नहीं लेना है, तो बोली नहीं मुझे दही नहीं लेना है, मुझे तो सिर्फ पराठा और चाय ही चाहिए। तो अपने लिए मैं दही निकाल लेती हूँ और खा लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी। और ये बोल के गए थे कि मटर की सब्ज़ी बना लेना दोपहर में, तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि आप लोग के साथ में नहीं शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि लंबी वीडियो ना बने, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड करते करते ना वीडियो लंबी हो जाती है। तो वैसे 10 मिनट का रहे तो भी ठीक है, और 10 मिनट से कम रहे तो और अच्छा है। तो फिर सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी कि छत पे,
धूप नहीं निकली है, बदरी बदरी सी है। तो ये जो बर्तन का जाली है तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है। यहाँ का पानी बहुत ख़राब है तो बर्तनों में भी सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। और जो ऐसे रखते हैं हम ना जाली वगैरह, तो फिर सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, चूना जैसे चिपका रहता है। तो मैं इसको ना ब्रश से ही रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और जो सिंक है ना वहाँ पे ये साफ़ नहीं करते बनता, क्योंकि जो नल है ना थोड़ा बाहर की साइड में ज़्यादा निकले हुए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। और बाथरूम में सोचे कि साफ़ कर लूँ, तो ठंडा भी लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो छत पे ही साफ़ कर लेती हूँ। और जो थोड़ी बहुत धूप है, धूप भी लग जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और जो बगल में पतीली रखी है वो भी बहुत दिन से यहीं पे छत पे ही रखी हुई थी, पानी डाल के रख दी थी। कुछ उसमें सामान था तो ख़राब हो गया था, तो छत पे ला के डाली थी पौधों में, तो यहीं पे पानी डाल के फुला दी थी। और जब नीचे से आई सारा सामान लेके आई ना, और जो ना तो माजने वाला लेके ही नहीं आई, फिर आलस कर गई। तो यहाँ पे पैरा रखा हुआ था, धान का जो पौधा होता है, तो उसी से मैं साफ़ कर ली। और फिर सामने भाभी आ गई थी, फिर उनसे बात भी करने लगी। ये जाले धुलने थे और हो गया, खाना पीना हो गया। मुझे रोटी सेकनी है और सब बन गया है। हाँ, अब की बार खूब लग रहे हैं ना, खूब लग रहे हैं।